बहुत बढ़िया। हमारे दिमाग पासे कराने का और हम आगे की कार्रवाई के लिए ऐसे जबरदस्त लीडर, शानदार लीडर जो मंच पे चढ़ते हैं तो मंच हिलने लगता है, तो हम आमंत्रित करना चाहेंगे नरेश गिरी सर, कमल बैठे। बहुत बढ़िया, सुपर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि हम हॉल में बैठे रहते हैं और दिमाग कहीं घर पे रहता है, कहीं का जब बीवी बात अच्छे हैं वहाँ रहता है, तो मेरे भाई यही कहना चाहूँगा, बहुत दिन तक आप लोग दिमाग लगा के कहीं न कहीं दिमाग लगाए, लेकिन इस हॉल में आए हैं, टिकट लेकर के आ गए हैं, तब सब कुछ भुला करके यहाँ पर दिमाग रख दीजिए और यहाँ पे बहुत बड़ा होने वाला है। और इस बिजनेस को मैं शुरुआत करता हूँ अपने सब्जी का मैं ठेला लगाता था, जिस रोड पे फुटपाथ में मैं सब्जी बेचता था, बहुत सारे परेशानी में झेला करता था। और आज मेरे सर आदरणीय श्रीमान से एक बार बात हुई, सर कहे आइए गिरी जी आपको हम 10,000 कमाएंगे इस बिजनेस में। हमने मुंबई छोड़ के चलाया और मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। तो आगे चल के इस बिजनेस में लाने वाले सर तो थे, मगर परफेक्ट सिखाने वाले हमेशा इस बिजनेस में गुरु मिलते गए। तो हमारे नजदीकी गुरु जो शिवदास सर और जो हमारे डॉक्टर इंद्रावल प्रसाद सर, डॉक्टर रामपुरेश सर, सोनम मैडम, महानंद केसरी सर, ओपी सर, बहुत सारे गुरु मिले। सभी गुरुओं के नाम पर एक जबरदस्त शानदार गुरु का ज्ञान नहीं होता, और भी महान गुरु मिले। इस सिस्टम को सेमिनार में हम जाया करते थे, जो हमारे गुरु आज मोहम्मद सराय और बनारस के धरती से चल कर आए हैं, वो गुरु भी सिखाने के लिए हम लोग को आते थे। मिस्टर आदरणीय श्रीमान रविकांत पांडे सर के नाम पर एक जबरदस्त तारीफ दी चाहिए। सर का मेरे जीवन में बहुत योगदान रहा और सर का बहुत योगदान मिला और मेरे अंदर बहुत बदलाव आया, और मेरे अंदर ही नहीं बदलाव आया, मेरे बच्चे में बदलाव आया, मेरी पत्नी में बदलाव आया। एक शानदार लाइफ स्टाइल जीने का मौका मिला घूमने का सर के माध्यम से। और आप लोग की सर यही कहूँगा कि आप लोग सर के आए हैं तो सर के बातों से गौर से और ध्यान से सुनना है। दूसरे चीज, आज मुझे बहुत ही बड़ा एक मौका मिला है। इस बिजनेस को कहते हैं मार्केटिंग प्लान। इस बिजनेस का बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी। भाइयों, आप लोग के शरीर को है चमड़े से बना है, मगर आपके अंदर हड्डी निकाल दिया जाए तो ये शरीर कोई काम का नहीं है। बैकबोन रीढ़ की हड्डी इस बिजनेस का मेन है प्लान। हम कोई भी काम करते हैं, रोड बनवाना है तो पहले उसका प्लान तैयार किया जाता है, मकान बनवाते हैं पहले उसका नक्शा तैयार कराते हैं। इसी तरह से इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान है। और बहुत ही मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि आज मुझे जिम्मेदारी मिली है, और बहुत लोग लगे रहते हैं, उन्हीं को मार्केटिंग प्लान मिलती है दिखाने के लिए स्टेज पे। ऐसे तो हम लोग प्लान दिखाते हैं, तो चलते हैं हम लोग प्लान शुरुआत देखना चाहते हैं आप लोग? यस, क्या बात है, एक बार और हाथ लगा के देखना चाहते हैं? यस। इस बिजनेस से इस मार्केटिंग प्लान को लोग देख देख के करोड़पति बन गए हैं। अब बहुत सारा हमारे भारत में बहुत अमीर भी आज कितने लोग कार से घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं, लाखों का इनकम ले रहे हैं। तो ऐसा प्लान देखना चाहते हैं? फ्री में सर, फ्री में आपको कितना करोड़ों रुपया इनकम के लिए आप आए और बोलते हैं फ्री में दिखा रहे। कोई बात नहीं, आप लोग ने कीमत दे के आ गए हैं अंदर, कोई बात नहीं, हम प्लान को शुरुआत करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। मेरा नाम रविंद्र प्रसाद ग्राम सरियाम थाना दुर्गावती जिला के अंदर भगवान से बिलोंग करते हैं। इस बिजनेस को सीखते हुए कुछ ही समय से सीख रहे हैं अपने गुरुओं के सानिध्य में, और इस पद पर मैं इनकम उठा चुका हूँ 15,000 प्लस। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। मेरा नाम विकास कुमार है, मैं पड़ोसी भगवान से रहने वाला हूँ, और मैं 2 महीने से आरसीएम बिजनेस कर रहा हूँ और करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है।
पेशे से मैं प्रैक्टिशनर हूँ। जैसे डॉक्टर है, बाकी कितना इनकम आई है? इनकम 15,000 प्लस मैं करता हूँ। 15,000। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। 5,000 10,000 रुपया महीना कमाने के लिए वो दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता 6 महीना 700 परिवार बच्चे को छोड़ के 10,000 रुपया कमाने के लिए बचाने के लिए वो जा रहे हैं। परिवार को छोड़कर वे लोग घर पर रहते एंजॉय के साथ अपने बच्चों के साथ परिवार के साथ 15,000 20,000 रुपया महीना ले रहे हैं सर। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली के साथ ये कदम लेकर बढ़ाएं। थैंक यू। माइक अच्छे से पकड़ लीजिए। 15,000 महीना सैलरी कमाते हैं स्टार्टर लेवल पर। क्या बात, थैंक यू। इनकम 15,000 प्लस जोरदार ताली। मैं विजय कुमार जिलावाड़ा का निवासी बिजनेस को करते हुए हमें 1.5 महीना हुआ है। मेरा इनकम 15,000 प्लस। 15,000 प्लस बहुत बढ़िया, जोरदार। विदेश रहना ये रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भोपाल से जुड़ सकते हैं और कुछ दिनों से आरसीएम सीख रहे हैं और आरसीएम सीखते ही बहुत मजा आ रहा है। और इस सिस्टम से हमारे जो इनकम आया है हाईएस्ट इनकम 15 से प्लस। 15,000 प्लस। बहुत बढ़िया। एक साथी जो है आरसीएम है, मेरा पर मंथ का जो इनकम है 35,000 प्लस है। मैं आरसीएम बिजनेस कुछ दिनों से कर रहा हूँ। इस बिजनेस में लाने वाले हमारे बिना गुरुदेव के नाम लिए कोई बात आगे नहीं कर सकते हैं। उन गुरुओं के लिए हमारे जो भी गुरुदेव हैं छोटे बड़े उनके लिए एक जबरदस्त ताली बजाते हैं। और इस बिजनेस में आए हैं मात्र 2 से 2.5 महीना हुआ है। मात्र 2.5 से 2 महीना मेरा भी परिचय छोटा सा। माई सेल्फ इज रोहित कुमार, विलेज सिलौटा, पीएस 4, डिस्ट्रिक्ट बेंगलुरु, बिहार से बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस को तन मन धन आत्मसमर्पण भाव के साथ कर रहा हूँ और करता हूँ और करता रहूंगा। और इस बिजनेस से हमको हमारा जो कंपनी से तो हम जो किए हैं उससे हमारा इनकम 5256 रुपए आया है इनकम और महीने का टोटल इनकम 40 से 45,000 तक महीने का इनकम कमाया हूँ प्लस। और एक दिन का इनकम मैं अपने जिंदगी में कहीं नहीं कमाया था। मैं एक दिन में कम से कम 4,000 से 4500 एक दिन का पैसा भगवान की धरती है मेरे भाई, यहाँ एक बढ़ एक भी है कमी नहीं है। और मेरा यही आप लोगों को आशीर्वाद है, मां मुसरी के पास है, मां मुसरी की कृपा है और कि आप 4 महीने 40,000 एक दिन में कमाओ आप और बहुत अच्छी तरक्की करें और आप लोग अपनी जगह पर जाएं। थैंक यू बहुत। तो क्या आप किसी पड़ोसी का इंतजार करते? नो। करते सर? करते क्या? नहीं करते। 1 लाख रुपया महीना, अगर महीना छोड़िए ना 5,000 रुपया अगर भगवान के लिए होता अरे कितना की जाए जो पहले आ जाएगा उसको मिलेगा। भाई साहब पड़ोसी का इंतजार नहीं, किसी का इंतजार नहीं करते, वो नहीं पहुंच जाते, पानी का भी इंतजार नहीं करते। नहीं सोचिए जरा 5,000 नहीं, यहाँ पे 1 लाख पर महीने कमाने का फार्मूला मिलने वाला है। पूरे जीवन को बदलने के लिए फार्मूला मिलने वाला है। फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? पड़ोसी का? अरे अच्छा हुआ वो अभागा है, इस गर्मी में जो है कूलर के हाथ सो रहा है। आप अभागा नहीं है, रियलिटी बता रहे भाई। यस। आप गर्मी में आके पसीना बहा रहे हैं और पसीना वो बहाता है जो अमीर होता है, पसीना वो बहाता है जो दुखी होता है, मेहनती होता है। एक बार अपने लिए अब तक की खतरनाक जोरदार तारीफ करिए अपने लिए जोरदार तारीफ नहीं है। यहाँ से 1500 किलोमीटर जाएगी, गाँव है एक, वहीं से बिलोंग करते हैं, गोराईपुर घर है। प्रैक्टिस करते थे जैनपुर में दुर्गा हेल्थ केयर क्लिनिक के नाम से क्लिनिक था। प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिस के दौरान ये शानदार सा बिजनेस मिला जिसको आज तक मन धन समर्पण भावना से जी रहे हैं और सीख रहे हैं। सीखते हुए बहुत ही मजा आ रहा है। जिनके माध्यम से ये बिजनेस इतना शानदार खूबसूरत व्यापार मिला उनका नाम होना चाहिए डॉक्टर राम भरे सर। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। थैंक यू। उनके माध्यम से मिला, लेकिन इस व्यापार का
रेस्पेक्टेड सोना मैडम, रेस्पेक्टेड महानंद केसरी सर, रेस्पेक्टेड ओपी सर और आप लोगों के बीच जो विराजमान है, ये हमारे क्लिनिक पे अपनी बाइकान लेके आए थे सर, और सर को देख करके लगा कि जो है एक ऐसे शख्सियत है जब हादसे से जो है काम से चल रहे हैं इतनी कम उम्र में, तो भाई साहब बता दें कि बाहर वाले कितना हूँ माथा फोड़ते लगे कि डॉक्टर तू बर्बाद हो जाएगा, डॉक्टर तू ये कर रहा है, ये सब फालतू है। नहीं सुनाई दिया, बहरा हो गया है बंदा, बहरा हो गया कि जब इसी व्यापार से एक शख्सियत काम से चल सकता है, 32 साल की उम्र में चल सकते हैं, लाखों की इनकम ले सकते हैं, तो फिर बाहर वालों को ज्यादा आवाज सुनाई नहीं दिया हमें। वो आप लोगों के बीच विराजमान है, रेस्पेक्टेड रविकांत पांडे सर, एक बार जोरदार ताली। थैंक यू। चलिए हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं बाहर, क्योंकि हम सभी लोग सीखने आए हैं और सुनने आए हैं सर। आ रहा है। कमलेश प्रसाद विलेज देवता डिस्ट्रिक्ट कैमूर से बिलोंग करता हूँ और मेरा आईएएस इनकम 9,965। एक बार जोरदार ताली बजाइए। मैं नंदू सिंह कुशवाहा बहौती से बिलोंग करता हूँ और वैसे तो मैं 13 महीना से आरसीएम बिजनेस में काम कर रहा हूँ, लेकिन पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी के साथ आज 3 महीना से लगा हूँ सर। और 3 महीना में पूरे डिसीजन के साथ हमने काम किया। सर ने एक बार मीटिंग में कहा था कि कमीशन के लिए काम मत करना, मिशन पर काम करिएगा, कमीशन तो अपने आप आ जाएगा। यस। तो हमने मिशन पे काम किया और कमीशन को ध्यान नहीं दिया। सच्चाई है कि जो कमीशन पर ड्यान देगा वो ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाएगा साथ। और यही बात रहा कि आज मैं मेरे खाते में 16,000 प्लस रुपये आया और मैं ड्यूटी चार्ज का देख रहा है कि आज 50,000 महीने कमा रहा हूँ। आपको बताया नहीं जाता है, यहाँ समझाया जाता है, बस हमें समझने की जरूरत है। मैं भी कहना चाहूंगा कि आश्रम की राह गुजर में चमक छोड़ जाऊंगा, आश्रम की राह गुजर में चमक छोड़ जाऊंगा, अपनी पहचान दूर तक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों का मौत दोबारा नहीं है तो शीशा हूँ, टूट कर भी फर्क छोड़ जाऊंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। रनर पे होने के बाद लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो ये हमारे भी पहले रनर के साथी हैं, इनसे भी जानेंगे नाम कहाँ से हैं और है। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार। जय आरसीएम। ड्यूटी चार्ज। मैं शेख फुलवारी कुमार विलेज गंगापुर पीएच चैनपुर डिस्ट्रिक्ट कैमूर भगवा बिहार से विरोध करते हैं। इस बिजनेस को 7-8 महीनों से अभी लगातार सीख रहे हैं और सीखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अभी बात करें इनकम का तो 70 से 80 हजार पर मंथ हम कमा लेते हैं। ये है रनर साथी और हम लोग के बीच अब 2 स्टार साथी बचे हुए हैं जो बिजनेस ये 3.5 लाख करने के बाद स्टार बनते हैं। तो हम लोग भी जाएंगे मोतीलाल सर जो है स्टार। मेरा नाम मोतीलाल विलेज गोराईपुर कैमूर भगवा बिहार से। हम ड्यूटी चार्ज पे काम करते हैं। वैसे 25 से 30 हजार हर महीने इनकम लेते हैं और आईएएस इनकम 36,000। बहुत बढ़िया, ऊपर और टोटल इनकम कहें तो 1 लाख से प्लस। क्या बात। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम। मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज। मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज। क्योंकि हम लोग ड्यूटी चार्ज वाले। साथियों, मेरा नाम राजेश प्रसाद विलेज गोराईपुर डिस्ट्रिक्ट कैमूर बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं एक खूबसूरत सा मेडिकल स्टोर चलाते हुए पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस को कुछ दिनों से सीख रहा था। आज जो है फुल टाइम सीख रहा हूँ। इस बिजनेस में टोटल इनकम 1.25 लाख प्लस 1.5 लाख के करीबन हो चुका है। अगर हर महीने की इनकम की बात की जाए, हाईएस्ट इनकम 28,000 प्लस है, 29,000 टोटल। तो और हर इनकम की बात की जाए हर महीने की तो 25 से 30,000, 35,000, 40,000 कुछ भी हो जाता है। टोटल इनकम रहेगा।
1.5 लाख। थैंक यू। आप लोग अभी देखे जो है शानदार तरीके से प्लान शो हुआ नरेश गिरी सर के माध्यम से। अनिल सर जो है वाइटल रिसीवर को बुलाए, इंद्रलाल सर जो है वाइटल रिसीवर को बुलाए। बहुत अच्छी तरह से जो है अपने जिम्मेदारी को सभी लोग निभा रहे थे। एक बार सभी लोगों के लिए शानदार ताली होनी चाहिए। मई महीने से जो है कंपनी का प्लान चेंज हुआ है, मालूम है आप लोगों को? जिसमें एक सिस्टम लाया गया है, पॉइंट सिस्टम। पता है आप लोगों को? यस। वो पॉइंट जो है पिछले महीने मई में कितने लोग अचीव किए थे? आप खड़ा कर सकते हैं क्या? चाहे वो ओपनर का पॉइंट अचीव किए हो, चाहे वो ईगल का पॉइंट अचीव किए हो, चाहे वो बिगनर का, मतलब ओपनर से लेकर ये लोग जो है जब फील्ड में चलते हैं तो ये लोग को गर्मी नहीं लगती है। बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही है तो वो लोग कह रहे हैं कि बहुत धूप है, बहुत गर्मी है। मत पूछिए सर, जो है एकदम बेचैनी हो जा रही है। लेकिन ये वो साथी हैं जो सुबह 8 बजे निकल जाते हैं धूप में, जो है बड़ा सा बैग लेकर के, पीछे बाइक लेकर के, तो शाम को जो है 7 बजे 8 बजे आते हैं और इनको धूप नहीं लगता है। ये सर नो यस। ये साथी जो है पिछले महीने इन्होंने अपना लेवल चेंज किया, अपना पॉइंट जो है अपने बिजनेस को मेंटेन किए हैं, पॉइंट लिए हैं। तो हम जो है इनको सम्मान देना चाहते हैं, सम्मानित करना चाहते हैं। जो है इतने सारे लोग हो गए कि जो है स्टेज भी जो है वजन नहीं सह पाया। तो अभी तो पार्टी अभी आने वाले समय में जो है और भी मजबूत स्टेज बनेगा, फिर भी वो जो है वजन नहीं सह पाएगा। तैयार हैं आप लोग? ये सभी साथियों को सम्मानित करने के लिए जो है हम बुलाएंगे आल रॉयल्टी जीवर आकर के जो है इनको माला बना करके इनको सम्मान करेंगे। तो अपना जोश, अपना जो है एक्साइटमेंट दिखाएंगे कि नहीं किस तरीके से ये लोग जो है बिजनेस करते हैं, किस तरीके से जो है फील्ड में अपना दिखाते हैं जोश। तो एक बार उधर से म्यूजिक बजेगी और इधर से ये लोग डांस करेंगे। तैयार है आप लोग की? ऐसा नहीं, आगे आइए, आगे आइए सभी लोग, आइए सर, आगे एकदम फ्रंट में आइए। और उधर से शानदार से म्यूजिक बजेगी और इधर जो है डांस होगा। तो स्टार्ट करें। साथियों मैं छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। माय नेम इज राजकुमार प्रसाद, विलेज गंगापुर, पीएस चैनपुर, डिस्ट्रिक्ट कैमूर, भगवान बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस को कुछ ही दिनों से मैं सीख रहा हूँ, सीखने में बहुत ही मजा आ रहा है। और कुछ ऐसे गुरु हैं जिनके सानिध्य में मैं सीख रहा हूँ, जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ। डॉक्टर इंद्रलाल प्रसाद, राम प्रवेश सर, सोनम मैडम, मानन केसरी सर, रविकांत पांडे सर, एसपी वर्मा सर, डी कुमार सर। इनके नाम पर खतरनाक से खतरनाक कार्य होने चाहिए। साथियों मेरे को इस बिजनेस में अभी 6 महीना हुआ है और इसका 1 महीने का मेरा हाईएस्ट इनकम 1,30,000 रुपया ले चुके हैं सर। एक बार शानदार ताली होनी चाहिए सर के लिए। और एक चीज और हम बता दें इनके बारे में, एक चीज और हम बता दें आपको इनके बारे में कि टोटल भभुआ टीम जितना भी जो है टोटल इस समय भभुआ टीम है, इस समय नंबर 1 पे चल रहे हैं सर। 1 लाख बीबी जो है 1 महीने में करते हैं। कितना? 1 लाख बीबी। 1 लाख बीबी जो है 1 महीने में करते हैं। लोगों का 5,000 करने में जो है पसीना निकल जाता है, 25,000 करने में जो है एकदम लास्ट तक कहते हैं सर अब नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोगों को लास्ट तक हम लोग फोन करते हैं तो, लेकिन ये 1 लाख बीबी करते हैं 1 महीने में। और बता दें कि केवल 1 ही महीना नहीं कर रहे हैं, ये 6 महीना लगातार करना है, इनको ठान लिए हैं। और 6 महीना करने के बाद जो है 1,20,000 आरसीएम जो है इनको कैश देगा और प्लस 10,000 का प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया, शानदार ताली होनी चाहिए सर के लिए। अब इसके बाद जो है स्टार गोल्ड साथी आगे आ जाएंगे। स्टार गोल्ड नाम, काम और दाम। नाम नरेश गिरी
और इस आरसी बिजनेस से पहले मैं मुंबई में सब्जी का दुकान चलाया करता था और इस बिजनेस में मेरा हाईएस्ट इनकम मेरे अकाउंट में 49,000 और मैं इसे 50,000 ऊपर से भी हर महीने का मंथ कमाता हूँ। तो थैंक यू। एक बार शानदार ताली होनी चाहिए सबके लिए। 49,000 रुपया 50,000 रुपया सभी साथी जो भी साथी सेल करते हैं लगभग 50,000 तो कमाते हैं। चलिए अब आ रही है प्लेटिनम। प्लेटिनम पे जो है आपका गोल्ड पे जो है बिजनेस एक तरफ 3.5 लाख, एक तरफ जो है 1,15,000 होता है। स्टार गोल्ड पे एक तरफ 3.5 लाख, एक तरफ जो है 1,70,000 होता है। और प्लेटिनम पे जो है एक तरफ 3.5 लाख और एक तरफ 2,60,000 होता है। तो आप प्लेटिनम होते हैं। तो अब बारी है प्लेटिनम साथी की, आगे आ जाएंगे और इनसे भी जानेंगे नाम, काम और दाम। नाम अनिल कुमार खरवार, बेसरी रहने वाला हाटा कैमूर भगवा बिहार से हूँ। और इसके पहले मैं सब्जी के दुकान पर सब्जी बेचा करता था, प्राइवेट स्कूल में टीचर रहा करता था। 100 रुपया कमाने की औकात नहीं थी। आज कम से कम 1 लाख रुपया से कम मेरा इनकम नहीं है। कम से कम 1 लाख रुपया हर महीने की इनकम। 1 लाख रुपया। साथियों हम आप लोगों को बता दें कि जो बाहरी दुनिया में जो है जो व्यक्ति 1 लाख रुपया कमाता होगा ना, उसे आप खाली जा करके सामने खड़े हो जाएंगे, पूछ देंगे कि सर करते क्या है आप, तो पहले तो आपको नीचे से ऊपर तक घूर के देखेगा, फिर उसके कहेगा जाओ। बात करेगा जी? 1 लाख कमाने वाला व्यक्ति बात नहीं करेगा। लेकिन ये आरसीएम है जो कि जो है, अगर इनके बारे में बता दें हम आपको, तो इनको जो है अपने आंखों से इनको जो है सब्जी का दुकान चलाते हुए हमने देखा है। मिर्ची, धनिया, आलू अपने आंखों से जो है इनको तौलते हुए देखा है हमने। और आज जो है आरसीएम से 1-1 लाख रुपया महीना कमाते हैं। तो यहाँ पे जिंदगियां बदलती है। आरसीएम में आकर के जो है अच्छे लोगों की जिंदगी बदली है। अगर आप भी जो है मन से करना चाहते हैं, आप भी अगर मन से करेंगे तो आपकी भी जिंदगी बदलेगी। यस। आगे जो है बारी है स्टार प्लेटिनम। देखना चाहते हैं सर? यस सर। रॉयल्टी का लाइफ पायदान होता है। इसके बाद जो है आता है टेक्निकल। तो बस जो है कुछ दिनों की बात है। आप जो है जिनको स्टार प्लेटिनम में देखने जा रहे हैं, वो कुछ ही दिनों में वो टेक्निकल बनने वाले हैं। तो ये हमको लग रहा है कि 1-2 महीना आप केवल इनको स्टार प्लेटिनम पे देखेंगे, उसके बाद जब भी देखेंगे तब आप टेक्निकल पे देखेंगे। तैयार हैं आप लोग देखने के लिए? तो स्टार प्लेटिनम आगे आ जाइए। प्लेटिनम सर है अभी साथ में, तो इनसे भी जानेंगे नाम, काम और दाम। नाम रतनमणि श्रीवास्तव और मैं दुर्गावती प्रकृति से मैं बिलोंग करता हूँ और सिस्टम को मैं सीख रहा हूँ। बहुत ही शानदार है और 1 महीने की हाईएस्ट इनकम 56,000। बहुत बढ़िया। सर के लिए 56,000 1 महीने की हाईएस्ट इनकम। थैंक यू सर। चलिए अब जो है हम सर से भी जानेंगे नाम, काम और धाम। क्या? धाम। मैं सिर्फ डॉक्टर इंद्रलाल प्रसाद भभुआ से और गुराईपुर घर अभी भभुआ में रहते हैं। पहले पार्ट टाइम करते हैं, फुल टाइम करते हैं। और दाम की बात करें तो जो है 1 महीने का हाईएस्ट इनकम 60,000 प्लस। और आप लोग जानते ही हैं कि गोवा भी घूमने गए थे, थाईलैंड भी जा रहे हैं और HF डीलक्स से शुरुआत किए थे, अभी पल्सर से चल रहे हैं और बारी आ चुकी है, अब कार लेने वाले हैं। सर के बारे में बता दें कि जब जो है हम बिजनेस भभुआ में स्टार्ट किए थे, तो बहुत सारे लोगों को बताया, लेकिन कोई जो है साथ नहीं आया। लेकिन सर का साथ मिला और सर के साथ जो है एक बाइक थी जी, ड्रीम योगा करके मेरी जो है, उस बाइक से जो है भभुआ का शायद हम लोग जो है 90% गांव जो है बाइक से घूम चुके होंगे। 90% गांव। इनकम 1 रुपया भी नहीं आता था आरसीएम से, लेकिन जो है हम लोग पैसे कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके जो है पेट्रोल जलवा करके एक गांव में जा करके जो है और प्लान बताते थे, लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे। 10,000 का बिजनेस होता था, 10,000 का स्लैब कभी सर पकड़ लेते थे और कभी हम पकड़ लेते थे। कभी इनको इनकम 10,000 के स्लैब भी चली जाती थी, कभी हमको चली जाती थी। इस तरीके से हम लोग शुरुआत करते थे। और कभी जब सोचते थे, जब अपलाइन लोग कहते थे कि रॉयल्टी होगा आपका, टेक्निकल होगा आपका, तो हम लोगों के मन में चलता था कि जो है 10,000 का बिजनेस है और रॉयल्टी टेक्निकल की बात कर रहे हैं, संभव ही नहीं है। जहां 10,000 का बिजनेस है वहां 5 लाख कैसे हो पाएगा?
लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि सर जो है साथ में हम दोनों लोग मिल करके काम किए और जो है धीरे धीरे अच्छे लोग मिलते गए और जो है ये बढ़ता चला गया। और जैसा कि सर बता रहे थे, जिस हॉल में जो है पहला प्रोग्राम देखने आए थे हम लोग, उस हॉल में जो है अपना प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो ये है आरसीएम की पावर। अगर आप धैर्य के साथ इस सिस्टम को करते रहेंगे, धैर्य के साथ अगर कर रहे हैं तो आप भी जो है इस लेवल पे जो है जरूर आएंगे। तो एक बार जो है शानदार खतरनाक ताली होनी चाहिए सभी रोहित के जीवन के लिए, बहुत बढ़िया, जो अपने जगह पे जाएंगे। देखिए, जिंदगी में अपडेट होना बहुत जरूरी है। अपडेट होना, मोबाइल जब हमारा हैंग करने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं? अपडेट करते हैं। ईमानदारी से बताइएगा, एक लड़का शादी होने के पहले चाहे जैसे भी रहे, लेकिन शादी होने के बाद उसका खुले हालात रहन सहन चेंज हो जाता है कि नहीं? वो अपडेट कर देता है क्योंकि अब वो शादीशुदा हो गया। यस या नो? या फिर आप जैसे घर पे रहते हैं, क्या ससुराल में वैसे ही जाते हैं उसी कपड़े में? अपडेट करके जाते हैं। यस या नो? आपकी गाड़ी जब थोड़ी पुरानी हो जाती है, लड़ भिड़ जाती है, तो उसका पार्ट्स चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? ताकि माइलेज अच्छी दे, अपडेट करने के लिए। यस या नो? मोबाइल पुराना हो जाता है तो चेंज करते नहीं करते हैं? क्यों? पर्सनालिटी अच्छा लगे, अपडेट करते हैं। यस या नो? पुराना जूता फट जाए तो क्या करते हैं? क्यों करते हैं? अपडेट करते हैं। यस या नो? मोबाइल में कोई ऐप स्लो चलने लगता है तो क्या करते हैं आप? उसमें अपडेट मांगता है, अपडेट करो भाई, अपडेट करो। यस या नो? यानी जिंदगी का अंग है कि जब जब कोई काम स्लो होता है तो अपडेट मांगता है। यस या नो? तो वैसे ही आरसीएम का मार्केटिंग प्लान अपडेट हुआ है, चेंज नहीं हुआ है, अपडेट हुआ है। क्यों अपडेट किया गया? क्योंकि पुराने मार्केटिंग प्लान में कुछ स्लो गति था, कुछ वीकनेस थी, जिसको बदला गया है। क्लियर हो रहा है? क्यों अपडेट किया गया, पहले इसको समझिए। कंपनी ने 2 साल का अपना डाटा खंगाला। 2 साल का कंपनी अपना सॉफ्टवेयर में अपना पूरा डाटा निकाली। तो निकालने के बाद क्या देखी कि लगभग 3 लाख से ज्यादा ज्वाइनिंग हुई है। कितनी ज्वाइनिंग? 3 लाख से ज्यादा ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन इसमें केवल 10% लोगों की आईडी चालू है, बाकी 90% लोगों की आईडी बंद है। तो सवाल उठा कि आईडी बंद क्यों हो जा रही है? चालू तो हो रही, कोई भी व्यक्ति अपना आधार, बैंक, पासबुक दे रहा है, खरीद रहा है, तो फिर बंद क्यों हो जा रही है? तो पहला लूप पॉइंट चेंज किया गया, देखा गया कि हमारे पुराने मार्केटिंग प्लान में जो 2000 का सामान हम खरीदने के लिए बोलते हैं, बोलते ही हम पहला डायलॉग यही बोलते हैं कि एक ही बार खरीदना है। और जो ही हम बोलते हैं कि एक ही बार खरीदना है, सामने वाले को हरी झंडी मिल जाती है छोड़ने का। बात समझ रही है? तो इसलिए मार्केटिंग प्लान को अपडेट किया गया और न्यू मार्केटिंग प्लान का नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया आरसीएम कंसिस्टेंसी मार्केटिंग प्लान। आरसीएम कंसिस्टेंसी मार्केटिंग प्लान। समझ में आ रही है? अब ध्यान से इसको आप समझिएगा। पहले जो परचेजिंग हुआ करती थी या बिजनेस हुआ करता था, उस पे हम थोड़ा स्लैब लिखेंगे। स्लैब को थोड़ा सा आप लोग बताइएगा हमको। एक सेकेंड, थोड़ा सा उसको पॉज करिएगा सर, बंद नहीं, पॉज। प्लान में कोई व्यक्ति 100 से लेकर के 5000 तक का बिजनेस करता था, 4999 तक, तो कितना परसेंट था? 10%। आप लोग पुराना 500 वाला बुक खोल सकते हैं। और अगर जो ही इनका बिजनेस 5000 के स्लैब पर जाता था तो इतना कितना परसेंट होता था? 12%। जब इनका बिजनेस 10000 के स्लैब पर होता था तो कितना परसेंट होता था? 14%। और जो ही बिजनेस होता था 20000 यानी बिगिनर के ऊपर तो कितना था सर? 16.5%। जो ही इनका बिजनेस होता था 40000 तो बिजनेस कितना हो जाता था? स्लैब हो जाता था 19%। सही है ना? गलत नहीं है ना? सही है। जो ही बिजनेस होता था 70000 स्लैब हो जाता था 21.5%। सही है? कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं सर। जो ही बिजनेस होता था 1,15,000 ये हो जाता था 24%। सही है ना? सहमत है? जो ही बिजनेस होता था 1,70,000 ये हो जाता था 26.5%।
सही है। और ये जब 2,60,000 यानी विनर अचीवर बनते थे तो ये हो जाता था 29% और 3.5 लाख करने पर ये हो जाता था 32%। ऐसे ही था कि कुछ चेंज था इसमें? ऐसे ही था ना? राजेश सर मेरा हेल्प करिए थोड़ा सा, इसको यहाँ लाइए एक बार। हम लोग राजेश सर के लिए जोरदार ताली दे रहे हैं सर। अब आप लोग ना अपने अपने डायरी में इसको नोट करिए और कैलकुलेटर खोल के रख लीजिए। केवल इंद्रलाल सर को छोड़ के बाकी रिकॉर्डिंग हम लोग को मिल जाएगा सर, टेंशन ना लीजिए। कैलकुलेटर खोल लीजिए अपने मोबाइल में, क्योंकि हम किसी से भी पूछ सकते हैं सर, इसलिए कैलकुलेटर खोल लीजिए। आप बंद कर दीजिए, डॉक्टर साहब ले रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। आप लोग कैलकुलेटर खोल लीजिएगा, बहुत काम की चीज है इसलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्लान को लिखना नहीं समझना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी न्यू प्लान मालूम ही नहीं है। बताइए कुछ और वो कर रहे हैं कुछ और। चलिए आइए समझते हैं। तो 100 विधि से 4,999 तक 10% था, 5,000 पे 12%, 10,000 पे 14 और इस तरीके से 3.5 लाख पर आने पर 32% था। क्लियर है? अब मान लीजिए पहले कोई व्यक्ति 1,000 का सामान खरीदता था तो उसको 1,000 का कितना परसेंट मिलता था? 10%। तो 1,000 का 10% के हिसाब से कितने रुपए हो गया? कितने रुपए बना? तो ये 100 रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता था क्या? नहीं, कम से कम 250 होता था तब उसके अकाउंट में ट्रांसफर होता था। सही है? तो अब ये 100 रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कब होगा? जब 250 बनेगा तब। अब 250 300 बनेगा 4 महीने के बाद, तब तक वो खरीदारी छोड़ देगा। सही बात है? अब ये 100 रुपया कहां गया? तो ये 100 रुपये उसके अकाउंट में जुड़ा रहेगा और ट्रांसफर होगा अब 1 साल के बाद। क्योंकि सरकार का, भारत सरकार का नियम है कि अगर कोई व्यक्ति 1 महीना सामान खरीदा, उसका 10 रुपया भी अगर बना तो पूरे 12 महीने में अगर वो कुछ नहीं किया तो 12 महीने का इकट्ठा जोड़ करके 10 रुपए उसके अकाउंट में अप्रैल में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ गए हैं कि नहीं समझे? तो ये 100 रुपए उसके अकाउंट में कब जाता? अप्रैल के बाद। सही है? यानी कि ये 100 रुपया कंपनी के पास 11 महीना रहा। सही बात है? तो कंपनी के पास ये दबाव था कि 100 रुपए जो मेरे पास है उसका फायदा हम क्या करें कि कस्टमर को मिल जाए। 100 रुपए किसी के अकाउंट में ट्रांसफर अगर होगा तो इस 100 रुपए से घर तो चलेगा नहीं। सही है ना? और कई बार तो ऐसा भी होता है कि किसी के खाते में 100-150 ट्रांसफर भी हो जाता है और आप याद दिलाते हैं तो कहता है भैया हम तो देखा नहीं की। होता है ना? कई लोग कहते हैं तो हमको लगा कि बैंक का ब्याज है। सही है? तो अब यहां पर कंपनी ने क्या किया, इसको आइए थोड़ा सा हम लोग समझें। आइए हम लोग इसको पहले समझें। ये जो 10% मिलता था खरीदारी वालों को, इस खरीदारी वाली स्लैब को कंपनी यहां से हटा दिया। ध्यान से समझिएगा। और पहले जो खरीदारी वालों को मात्र 10% मिलता था, इसको हटा के कंपनी 4 भागों में बदल दिया। समझ में आ रही है? तो ये जो 10% हटा, तो ये सारे में से 10% हटा ना भाई। ये 12% 5,000 वाला है तो इसमें से भी 10 घटेगा। ये 10 लेकर के ही तो ये 12 है। नहीं समझे आप लोग? पहले कोई व्यक्ति 10,000 का स्लैब जब पकड़ता था तो 14% कहलाता था। 14%। उसके नीचे कोई व्यक्ति 5,000 पकड़ता था तो वो 12% कहलाता था। तो इस 10 वाले को कमीशन कैसे मिलता था? 14 में से 12 गया, 2% बचा, तो यही 2% मिलता था ना। यानी कि ये 10% तो खरीदारिया वाला है, डिफरेंस तो 2% है ना। तो उसी 10% की खरीदारी को निकाल दिया गया, उसको अलग स्लैब बना दिया गया, यानी खरीदारी करने वालों के लिए अलग बेनिफिट दे दिया गया। कैसे दिया गया? आइए समझते हैं इसको। आइए समझते हैं। तो अब इस खरीदारी को 3-4 भागों में बदल दिया गया। जैसे अगर कोई व्यक्ति
100 बीबी से लेकर के 1499 बीबी तक का सामान खरीदता है। 100 बीबी से 1499 बीबी तक का कोई व्यक्ति सामान खरीदता है तो 6 महीने का टोटल खरीदारी जुड़ जाएगा एक साथ। बीबी गुणे 6 महीने की टोटल खरीदारी उसकी एक साथ जुड़ जाएगी। जितना आएगा उसका 12% का उनको सामान फ्री दे दिया जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से समझा रहे हैं उदाहरण के तौर पे। हम इसीलिए आए हैं ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन पूरी तरीके से खत्म हो जाए और आज से आपके काम करने की गति 100 गुना बढ़ जाए। चलेगा सर? हमको कोई पेपर दे दीजिए इसको कलम मिटाने के लिए ताकि आपको डिस्टर्ब बार बार न करना पड़े। आइए, थैंक यू सर। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि पहला 100 बीबी से लेकर के 1499 तक जितनी भी खरीदारी आप 6 महीना करिएगा, यानी किसी महीना 100 बीबी, किसी महीना 200 बीबी, किसी महीना 800 बीबी, किसी महीना 1500 बीबी, अलग अलग महीने में अलग अलग खरीदारी किया, ठीक है? तो 6 महीने की खरीदारी आपकी जुड़ जाएगी। 6 जो आप पीवी करेंगे उसको 6 महीना टोटल जोड़ दिया जाएगा। तो जितना पीवी बना उसका 12% का सामान आपको फ्री दे दिया जाएगा। अब इसको उदाहरण से थोड़ा समझते हैं कि कैसे क्या होगा, समझना चाहिए। मान के चलिए कि पुराने प्लान में कोई व्यक्ति 1000 का सामान खरीदा, तो पुराने प्लान में उसको 10% के हिसाब से कितने रुपए मिलता था? कितना मिला? तो 6 महीने में कितना मिलता था? सही है, पक्का? चलिए, अब नए प्लान में अगर वो व्यक्ति 1000 पीवी 6 महीने लगातार किया तो ये टोटल 6 महीने का 6000 हो गया। अब इस टोटल 6000 को जोड़ा जाएगा और इसका 12% यानी 12 छन, यानी पहले कितने रुपए मिलता था, अभी कितने का सामान मिला? तो कंपनी का कहना है कि जो 600 रुपए 100 रुपए मिला इससे घर तो चलता नहीं है। क्या इस 600 रुपए से घर चलेगा? लेकिन अगर इस 600 के जगह अगर 720 रुपए का उसको सामान फ्री मिल जाए तो कस्टमर भी खुश हो जाएगा कि 120 का ज्यादा मिला। क्लियर है? कुछ समझ में आया कि नहीं? यानी कि नए प्लान में पुराने प्लान की अपेक्षा परसेंटेज खरीदारी की 2% ज्यादा है, 2% ज्यादा फायदा मिलेगा। समझ गए? अब मान लीजिए कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर बोला कि सर हमारे घर की खरीदारी तो 1500 से ऊपर हर महीना होती है, 1500 पीवी हर महीना होती है। मान लीजिए कोई कस्टमर है और वो बोला कि हमारे घर में 1500 पीवी की खरीदारी हर महीने होती है, तो 6 महीने में टोटल 1500 पीवी जितना करेगा यानी कि 6 महीने बाद 1500 का सामान फ्री। यानी कि ये जो 12% वाला मामला है ये 1499 के नीचे तक ही केवल जुड़ेगा, लेकिन जो ही मेरी खरीदारी 1500 पीवी से ऊपर गई, 6 महीने लगातार करते ही 7वें महीने 1500 का सामान फ्री। क्लियर हो रहा है सर? यस। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखें। मान लीजिए पुराने प्लान में कोई व्यक्ति 1500 पीवी करता था, तो 1500 पीवी पर उसको कितना इनकम मिलता था? कितना मिलता था? थोड़ा बोलिए। 150। तो 6 महीने में उसको कितना मिला? यानी कि पुराने प्लान में अगर कोई व्यक्ति 1500 पीवी 6 महीना करता था तो 7वें महीने उसको इनकम टोटल मिला के 900 रुपए का ही फायदा होता था। यस या नो? लेकिन नए प्लान में अगर उसने 1500 पीवी 6 महीना किया तो कितने का प्रोडक्ट मिला? यानी पहले कितना मिलता था, अभी कितना मिला, यानी कि कितना ज्यादा हो गया? तो कहां नुकसान है? ये तो फायदा है। अब कोई कह सकता है सर पहले तो 900 रुपया मिलता था, अभी 1500 का सामान मिल रहा है। तो सवाल इस बात का है कि जो 900 रुपया मिलता था, क्या इस 900 रुपए से आप फ्रिज और कूलर खरीद के लाते थे? नहीं। क्या इस 900 रुपए से घर चलता था? तो कंपनी ने कहा छोड़ 900, हमसे तू 1500 ले और इतने का सामान गिफ्ट वाला मुफ्त ले।
यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 6 महीना 1500 का सामान खरीदिए 1500 पीवी तो 7वें महीने 1500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री। क्लियर हुआ सर? ये खरीदारी वाली बात बता रहे सर। तीसरा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बोले सर मेरे घर में तो मेरे कोड पर तो 2500 सर कोई मार्कर होता है क्या? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर मान लीजिए 2500 पीवी की खरीदारी कोई 6 महीना लगातार करता है तो आइए समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति 2500 पीवी का 6 महीने सामान खरीदता है तो 2500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री है क्या? एक बार ताली बजा दीजिए जोरदार सर, जोरदार ताली। थैंक यू सो मच सर, ये भाई है ना। समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति 2500 पीवी का 6 महीना करता है तो उसको कितने का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा? 2500 का। अब आइए समझते हैं कि पुराने प्लान में कितना मिलता था। पुराने प्लान में कोई व्यक्ति 2500 पीवी करता था तो 10% के हिसाब से कितना मिलता था? तो 6 महीने में कितना मिला? कितना मिला? 1500। भाई एक महीने में 250 मिला तो 6 महीने में 1500। लेकिन यहाँ 2500 6 महीने करिए तो कितना मिला? कहाँ 1500 और कहाँ? यानी 1000 का प्रोडक्ट ज्यादा है। क्लियर है सर? नुकसान नहीं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है सर हम तो डायमंड क्लब करते हैं हर महीना 5000 पीवी, तो क्या हमको क्या मिलेगा? तो पहले पुराने प्लान में चलते हैं। पुराने प्लान में कोई व्यक्ति 5000 पीवी करता था तो उसको कितना परसेंट मिलता था? 5000 पे अच्छा, ये 5000 चाहे न्यूट्री चार्ज से करे, चाहे आरसीएम से, चाहे किसी चीज से करे, मिलता 12 ही था। सही है ना? तो 5000 का 12% कितना हुआ? तो 6 महीने में कितना हुआ? यानी 6 महीने डायमंड क्लब कंटिन्यू करने से 3600 रुपए का प्रॉफिट हमको होता था। सही है ना? आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं बार बार कि हम बार बार 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना बोल रहे हैं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि अब जो प्लान है उसका नाम ही है कंसिस्टेंसी, यानी 6 महीना निरंतर चलने वाला प्लान। समझ गए? 1 महीना नहीं, 6 महीना। यानी कि 5000 भी करिएगा तो 6 महीने लगातार, 25 भी करिएगा तो 6 महीने लगातार, 15 भी करिएगा तो 6 महीने लगातार, और अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, कभी 100 कभी 200 कभी 500, तो वो भी लगातार होना चाहिए, गैप बीच में नहीं होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? चलिए, अब नए प्लान में 5000 पीवी करते हैं तो क्या फायदा है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। नए प्लान में अगर कोई व्यक्ति 5000 का सेल अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पे करते हैं तो 5000 पे पहले 12% था, अभी 12 में से 10 घट गया तो कितना बचा? यानी अब 5000 पे 2%, 10% खरीदारी वाला यहां से निकल गया ना, तो 5000 का 2% यानी कि 100 रुपए। तो 6 महीने का कितना हो गया सर? ओके। उसके अलावा 5000 पीवी 6 महीना कंटिन्यू किए हैं तो 5000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, यानी कि कितने का बेनिफिट हो गया? कितना हो गया सर? 5600। पहले कितना मिलता था? अभी कितना मिला? 5600। क्लियर हो रहा है सर? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? चलिए अब आगे आपको इससे बड़ा धमाका बता रहे हैं। मान के चलिए ये जो 100 से 1499 की खरीदारी है जिस पर 12% हमने बोला, पहले 10 था अभी 12 हो गया। अगर ये खरीदारी न्यूट्री चार्ज की है, चाहे गामा ओरिजिनल की है, चाहे किशोर की है, तो 12% न मिलके 24% का फायदा होगा, यानी 12 आरसीएम की तरफ से और 12 न्यूट्री चार्ज की तरफ से। समझ में आया कि नहीं? यस। मान लीजिए कि आपके घर में 1500 पीवी की खरीदारी केवल न्यूट्री चार्ज की होती है, तो 6 महीना कंटिन्यू करिएगा तो 1500 का प्रोडक्ट आरसीएम की तरफ से और 1500 का ही प्रोडक्ट न्यूट्री चार्ज या गामा ओरिजिनल की तरफ से भी आपको फ्री मिल जाएगा, यानी डबल फायदा। अगर आप में से
से कुछ साथी 2500 पीवी या 5000 पीवी किए केवल न्यूट्रीचार्ज या गामा ओरिजिनल या किसोल से, तो आरसीएम की तरफ से तो 2500 का मिला ही, आरसीएम की तरफ से तो 5000 का मिला ही, साथ ही साथ न्यूट्रीचार्ज की तरफ से भी 2500 और 5000 का प्रोडक्ट यानी डबल बेनिफिट हो जाएगा। बात समझ में आई? यस। यानी कि अगर 5000 पीवी आप डायमंड क्लब 12 महीना किए, 6 महीना मान लीजिए किए, तो 12% के हिसाब से 600 बनता था, तो 6 महीने का 3600 रुपए बना। लेकिन अब 5000 पीवी न्यूट्रीचार्ज से किए तो 600 तो अकाउंट में गया ही 2% के हिसाब से, 5000 आरसीएम का प्रोडक्ट और 5000 न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट दोनों मिला करके 10,000 और 600 अकाउंट में गया, यानी 10,600 का बेनिफिट हो गया डायमंड क्लब करने से, न्यूट्रीचार्ज से। बात समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? नहीं। तो ये जो 100 से 4,999 पर 10% था, इसको कंपनी 4 भागों में बदल दी। 100 से 1499 अलग, 1500 अलग, 2500 अलग, 5000 अलग। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? यानी खरीदारी करने वालों को फायदा है या नहीं है? थोड़ा कस के बोलिए, फायदा है या नहीं है? है। लेकिन अब सवाल उठता है, सेलिंग करने वालों को क्या फायदा है? होना चाहिए ना? यस। क्या बेनिफिट है सेलिंग करने वाले को? आइए देखते हैं। सर वो कहां गया? सेलिंग करने वालों को क्या फायदा है? एक बार जोरदार तालियां बजा दें सर। अब देखिए नया मार्केटिंग प्लान को थोड़ा सा समझिए। जब केस मरीज का क्रिटिकल होता है ना, तो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग यही दिमाग लगाते हैं कि अब कौन सा इंजेक्शन काम करेगा, तो अब नहीं करेगा। परफेक्ट। अब नए मार्केटिंग प्लान को थोड़ा सा समझते हैं। नए स्लैब में अगर कोई व्यक्ति 5000 का बिजनेस किया तो कितना परसेंट है? 2% है। अगर कोई व्यक्ति 10,000 का बिजनेस करता है तो कितना परसेंट है? इसको आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ये ध्यान रहे। अगर आप 20,000 का बिजनेस करते हैं तो कितना परसेंट है? 7%। 2.5% का अंतर है, जोड़ते जाइएगा। अगर कोई व्यक्ति 40,000 का बिजनेस करता है तो कितना परसेंट है? 9.5। कोई व्यक्ति अगर 70,000 यानी ओपनर करते हैं तो कितना परसेंट है? 12%। ईगल अचीवर कोई बनते हैं 1.15 तो कितना परसेंट है? और अगर कोई व्यक्ति 1,70,000 का बिजनेस करते हैं तो कितना परसेंट है सर? और 2,60,000 का बिजनेस करने पर कितना है सर? और लास्ट 3.5 लाख का बिजनेस करते हैं तो कितना है सर? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? नो। नींद आ रही है क्या सर? नींद आ रही है? एक बार फिर से दोनों हाथ को खड़ा करके ताली बजा देंगे जोरदार, जोर। दोनों हाथ खड़ा करिए सर प्लीज, और एकदम साइलेंट नहीं, जोर जोर से ताली बजाइए। अब समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति 10,000 पीवी करते हैं पर मंथ और न्यूट्रिशन से करते हैं, तो उनको क्या मार्जिन मिलता है? और केवल नॉर्मल प्रोडक्ट से करते हैं तो उनको क्या मार्जिन मिलता है? चलेगा? यस। तो पहले देखते हैं पुराने प्लान में पहले 10,000 पीवी करते थे तो क्या फायदा होता है, पहले देख लिया जाए। तो पुराने प्लान में कोई व्यक्ति 10,000 का सेलिंग अपने डिस्ट्रीब्यूटर कोड पे करते थे तो इसका 14% के हिसाब से 1,400 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता था। सही है?
एक महीने में 1400 होता था, तो 6 महीने में 8400 रुपए मिलता था। सही है? न्यूट्री चार्ज से करते थे तब भी इतना ही मिलता था, और आरसीएम से करते थे तब भी इतना ही मिलता था। सही है? लेकिन अगर कोई व्यक्ति आरसीएम प्रोडक्ट से अगर 10,000 की भी किया, तो उसका पहले 10,000 के स्लैब के हिसाब से 4.5% यानी 4.5%, यानी कि 450 रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। एक महीने में 450, तो 6 महीने में कितना हुआ? इसलिए बोले थे कैलकुलेटर खोल के रखिए। 450 गुणे 6 कितना हुआ सर? कितना हुआ? नहीं देख के मत बोलिए, आप कैलकुलेटर करके बोलिए। कितना हुआ? 2700 रुपया। कितना हुआ सर? 2700 उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। अब आप कहेंगे अरे सर ये तो मामला गड़बड़ हो गया, पहले मिलता था 8400, अभी 2700, ये तो गड़बड़, मामला गया। नहीं, 5000 का प्रोडक्ट आरसीएम की तरफ से फ्री मिल जाएगा। क्लियर हुआ? बात समझ में आ रही है? यस। प्लस 3000 रुपए बोनस कैश आरसीएम की तरफ से आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 10,000 की भी 6 महीना कंटिन्यू करने पे 5 3 8 8 2 10,700 रुपए। तो पहले 10,000 भी करते थे 6 महीने, तो कितना आता था? अभी कितना आया? तो नुकसान है या फायदा है? लेकिन अगर न्यूट्री चार्ज से यही 10 करते हैं तो 5,000 और न्यूट्री चार्ज का जोड़ लीजिए, प्रोडक्ट फ्री, और 5,000 न्यूट्री चार्ज की तरफ से नगद बोनस, यानी टोटल 20,700 रुपए का। तो बताइए नुकसान है पुराने वाले से कि फायदा है नए वाले में? फायदा सर? पक्का ना? पहले ड्यूटी चार्ज करे थे आरसीएम, मिलता था 8400। अभी अगर आरसीएम किए तो 10,700 और न्यूट्री चार्ज किए तो 20,700। क्लियर हुआ सर? कोई कंफ्यूजन? नो। अब मान लीजिए कोई साथी बोले सर हम तो 25,000 पे भी करते हैं, हमको क्या मिलेगा? बोल सकते हैं ना? यस। आइए थोड़ा उनका भी स्क्रूटनी किया जाए, ऑपरेशन किया जाए कि उनको क्या मिलेगा। ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए, देखिए किसी भी व्यक्ति का जब जांच करते हैं ना, तो हमारे डॉक्टर साहब लोग जब अल्ट्रासाउंड या एक्सरे निकालते हैं ना, तो उसमें 2 रिपोर्ट होता है। एक रिपोर्ट होता है नॉर्मल क्या साइज होती है, और दूसरा डिफेक्टिव साइज क्या है। राइट सर? तभी तो पता चलेगा ना कि मामला मैटर क्या है। यस सर, यस। तो वैसे ही नए प्लान का हम जब चर्चा करेंगे तो पुराने प्लान की भी तुलना होती रहेगी, तभी समझ में आएगा फायदा क्या है और नुकसान क्या है। सही है? यस। चलिए मान के चलिए कोई साथी 25,000 भी करते थे पहले, कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा। 25,000 भी करते थे पहले आरसीएम प्रोडक्ट से, चाहे न्यूट्री चार्ज प्रोडक्ट से, जैसे भी। तो 25,000 पीवी पर वो बिगिनर के हिसाब से 16.5% के स्लैब पर होते थे, है नहीं थे? तो 25,000 का 16.5% कितना हो गया सर जी? 4100। एक महीने में 4125, तो 6 महीने में 6 5 30 के 0 हाथ में आती, 6 2 15 5 हाथ में आती, 24,750, यानी 6 महीने में टोटल 24,750 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता था। अगर यही 25,000 भी अब नए प्लान में करते हैं तब क्या होगा? 25,000 भी अगर न्यूट्री आरसीएम से करते हैं तो क्या मिलेगा? तो पहला 25,000 भी 6 महीना कंटिन्यू करने पर पहला फायदा होगा 25,000, यानी कि 7% के स्लैब पर हो गए। तो 25,000 का 7% कितना हुआ सर? कितना हुआ सर? 1750 उनके अकाउंट में गया। तो 6 महीने में कितना गया? कितना आया सर? 6 महीने में उनके अकाउंट में कितना गया? 10,500 प्लस 5,000 का प्रोडक्ट आरसीएम की तरफ से फ्री, और प्लस 12,500
रुपए आरसीएम की तरफ से बोनस, यानी कि कुल मिला के कितना हो गया सर जी, जरा जोड़िए। कितना हो गया सर? यानी पहले हम लोग करते थे 25,000 पीवी तो 24,750 रुपए होता था, आज करते हैं 25,000 पीवी तो 28,000 रुपए होता है। नुकसान तो नहीं है? लेकिन पहले न्यूट्री चार्ज से भी करते थे तो इतना ही मिलता था, अब न्यूट्री चार्ज से करेंगे तो क्या मिलेगा थोड़ा देख लीजिए। इतना जो फायदा आपको होगा 28,000 का, इसमें 5,000 और प्रोडक्ट आरसीएम न्यूट्री चार्ज का जोड़ लीजिए और 12,500 रुपए बोनस न्यूट्री चार्ज का जोड़ लीजिए। अब जोड़िए कितना हुआ? कितना हो गया सर? यानी कि पहले 25,000 पीवी न्यूट्री चार्ज से करते थे तो हमें प्रॉफिट होता था 24,750, लेकिन अब न्यूट्री चार्ज से अगर यानी स्टार डायमंड क्लब करते हैं 6 महीना तो अब मिलता है 45,500 रुपए। तो लगभग डबल का फायदा है या नहीं है? यस। कहां नुकसान है? फायदा है नुकसान है सर? फायदा है। अब कुछ साथी बोल सकते हैं सर 25 से काम नहीं चलेगा सर, हम लोग 50,000 पीवी करते हैं हर महीने, हम लोग को क्या मिलेगा? आइए देखते हैं 50 पर क्या मिलता है सर। एक बार 50,000 वालों के लिए थाली बजा दीजिए सर। आइए देखते हैं 50,000 वालों के लिए क्या बेनिफिट है। पहले 50,000 पीवी को करता था तो 50 के हिसाब से कितना परसेंट होता था? हाँ जी, ठीक है। तो 25,000 तो 25 के इस स्लैब में आएगा ना? हाँ, तो गामा वाला तो फ्री मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, वो तो 100% मिलेगा, है तो डबल धमाल में है। चलिए 50,000 पीवी अगर कोई व्यक्ति करते हैं तो क्या होगा, इसको आइए समझते हैं। वो नजदीकी अपलाइन क्लियर कर देंगे, कर देंगे क्लियर, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा रिदम बना हुआ है तो बिगड़ जाएगा ना, और मेरी मेमोरी स्टोर फुल हो जाएगी तो गड़बड़ा जाएगा। ये आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन हो। अब अगर कोई व्यक्ति 50,000 पीवी पर मंथ करते हैं तो पुराने प्लान के हिसाब से 50,000 पे 40,000 का स्लैब होता था, यानी कि 19% होता था, राइट? तो 19% के हिसाब से कितना बनता था सर? तो 6 महीने में कितना बनता था सर? 6 महीने में कितना बनता था? न्यूट्री चार्ज से करते थे तब भी 57, गामा से करते थे तब भी 57, आरसीएम से करते थे तब भी 57, या तीनों मिला के करते थे तब भी 57। सही है? लेकिन अगर कोई व्यक्ति आरसीएम के प्रोडक्ट से 50,000 पीवी 6 महीना कंटिन्यू करता है तो क्या फायदा होता है, पहले इसको समझिए। 50,000 पे 9.5% के हिसाब से उसके अकाउंट में जाएगा, नए स्लैब के हिसाब से। तो 50,000 का 9.5% कितना हुआ सर? 9 45 और 25 कितना है सर? 4750 है क्या? जोड़िए 4750 रुपए है एक महीने का। तो 6 महीने का कितना है सर? 28,500 रुपए ये आया, राइट? उसके बाद 5,000 का प्रोडक्ट आरसीएम की तरफ से, उसके बाद 30,000 रुपए आरसीएम की तरफ से कैश बोनस। आप तीनों जोड़ दीजिए कितना हुआ? कितना हुआ सर? 63,500 हुआ। हाँ ठीक। तो अब जरा दिमाग लगाइए, पहले करते थे 50,000 पीवी तो टोटल कितना मिलता था? अब अगर आरसीएम के प्रोडक्ट से 50,000 पीवी किए तो कितना मिला? 63,000। और अगर ये डबल धमाल में न्यूट्री चार्ज से अगर किए आप, हेल्थ पर काम किए आप, लोगों के कैंपिंग पर काम किए आप, तो इसमें आप इस 63,500 में 5,000 का प्रोडक्ट और न्यूट्री चार्ज का गिफ्ट जोड़ लीजिए और 30,000 रुपए और बोनस न्यूट्री चार्ज की तरफ से जोड़ लीजिए। अब कितना आया जरा बताइए? कितना आया सर? कितना आया सर? 94 कैसा है? 500 भी तो यहाँ पर ना। कितना है सर? मैं तो घबराने लगा। आप जोड़िए 63,500 प्लस 5,000 प्लस 30,000
तो 60 30 90 तो यही आ गया, 90 98,500 हुआ। तो पहले कितना मिलता था? 57,000। अभी कितना मिला? 98,000, लगभग डबल के आसपास। यस या नो? और अभी मैंने इसमें आपकी चेकअप कैंपिंग, MRP टू DP, क्या कमाते हैं, कितना कमाते हैं, अभी इसको हम जोड़े नहीं है। ये कंपनी की तरफ से जो मिलेगा वो हम बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया सर? यस। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति, थैंक यू सर, मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 लाख पीवी पर मंथ करते हैं, पर मंथ 1 लाख पीवी उनकी चलती है। तो पुराने प्लान के हिसाब से 1 लाख का 21.5% उनको मिलता था, यानी कि 21,500। सही है सर? यस। तो 6 महीने में उनको कितना मिला? 1,29,000 आया कि कुछ और आया? जरा जोड़िए, कितना आया 6 महीने में? 1,29,000 उनके अकाउंट में आता था, यही होता था। लेकिन अब नए प्लान में अगर भाई 1 लाख भी करने वाला आदमी ना, वो पक्का न्यूट्रिशनिस्ट होगा, न्यूट्रिशन पे वर्क करते होंगे, पागलों की तरह फील्ड पे जाते होंगे, दौड़ते होंगे, कैंपिंग करते होंगे, तभी वो 1 लाख भी करते हैं, वरना ऐसे होने वाला नहीं है। तो अब जरा दिमाग लगाइए, अब कोई व्यक्ति 1 लाख भी अगर न्यूट्री चार्ज से पर मंथ करता है तो उसको क्या बेनिफिट होता है समझिए। पहला, 1 लाख पीवी का सीधे 12%, कितना हो गया? 12,000। 6 महीने में कितना हो गया सर? 72,000 हो गया सर। क्लियर है? उसके बाद 5,000 का प्रोडक्ट RCM की तरफ से और 5,000 का प्रोडक्ट न्यूट्री चार्ज की तरफ से। ओके सर, क्लियर हो रहा है सर? आगे चलते हैं। 30,000 का प्रोडक्ट 1 लाख है ना, तो 60,000 का प्रोडक्ट RCM के प्रोडक्ट नहीं, पैसा 60,000 नगद प्रॉफिट बोनस RCM की तरफ से और 60,000 नगद बोनस न्यूट्री चार्ज की तरफ से। अब जरा जोड़िए कितना आया सर? 72,000, 5,000, 5,000 और 1,20,000, कितना आया? 2 लाख। पहले कितना मिलता था? 1,29,000 और अभी कितना मिल रहा है? राजेश एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली बजाएंगे सर। तो अभी 2,02,000 मिल रहा है और पहले मिलता था 1,29,000। तो क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? कंफ्यूजन तो हुआ या नहीं हुआ? ये तो हो गया, आपको मैंने बताया बेनिफिट कंपनी की तरफ से। अब आपको और बेनिफिट बता रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी हमारे बीच में आए थे और बोल रहे थे मैं बिजनेस भले 40,000 का गया है, ओपनर का गया है, लेकिन कमाते हैं 35,000, 40,000। सुने ही नहीं सुने आप? कैसे कमाते हैं? वो प्रोडक्ट लेके सेल करते हैं, फील्ड में जाते हैं, कैंपिंग करते हैं, लोगों के हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। और भाई साहब पैसा उड़ रहा है, पकड़ने वाला चाहिए। यस। अनेकों गांव के छोटे छोटे झोलाछाप डॉक्टर हैं जो कि 4 जगह दुकान पर बैठते हैं, 4 जगह अपना फीस लेते हैं और पैसा कमा रहे हैं। यस या नो? डिग्री प्रदान उनके पास कोई है भी कि नहीं है, लेकिन बस कार से चलते हैं, 4 मेडिकल स्टोर पर अपना नाम दे दिए, फलाना डॉक्टर साहब सासाराम से आते हैं, खाली बुधवार को बैठते हैं। बात समझ में आया? यस। अब सासाराम से आते हैं तो यहाँ के मरीज को दिखाई करेंगे। बात समझ में आया? यस। और वो फीस के नाम पे 250-300 रुपए ले लेते हैं, उसमें 10% मेडिकल वाले का भी 20% बन जाता है, उनका भी कमीशन हो गया, वो भी खुश, मेडिकल स्टोर भी खुश और काम भी मस्ती में चल रहा है। तो फ्रेंड्स, जब वो कर सकते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ हम क्यों नहीं कर सकते हैं? कौन मना किया है? आप मेरे को एक चीज बताइए, आपकी आंखों के सामने रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो मानवता के नाते आप उठा के उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे कि नहीं? कि इंतजार करेंगे कि आपके पास कोई डिग्री होगा तब हॉस्पिटल लेके जाएंगे? हेलो, फिर से पूछ रहे हैं, जरा सोच के बताइए। आपकी आंखों के सामने कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए और कोई लड़का तड़प रहा हो तो आप उसको तुरंत, अगर सुविधा है तो तुरंत उठा के हॉस्पिटल पहुंचाएंगे कि आप इंतजार करेंगे कि कोई डिग्री हो जाए, हम भी BSc MSc हो जाए तब एक उठा के लेके जाएंगे? मानवता के नाते पहुंचाएंगे ना। तो न्यूट्री चार्ज में भी हम लोग जो काम करते
बनते हैं वो मानवता के नाते देश हित में काम करते हैं, जिसके एवज में 2 पैसा हम लोग कमाते हैं। यस सर। इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई भी दहशत नहीं होना चाहिए। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोलता लोग उसको है जो गलत काम करता है। सर अपन लोग गलत काम नहीं करते, अपन लोग सीना ठोक के 1 नंबर का काम करते हैं। क्लियर हो रहा है सर? यस। हाँ, बस एक चीज का ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर बन के जा रहे हैं तो डॉक्टर की तरह आपका पहनावा भी होना चाहिए। राइट सर? ये नहीं कि अब आप स्पेशलिस्ट बन के जा रहे हैं और आप खुद मरीज की तरह दिख रहे हैं, तो इससे तो कोई भी क्वेश्चन कर देगा ना आपके ऊपर। यस यस सर। कोई भी मांग देगा सर्टिफिकेट दिखाओ, फंस जाएंगे आप। यस या नो? एग्जाम्पल थोड़ा मैं बुरा दे रहा हूं, लेकिन आपने समझने के लिए दे रहा हूं, समझिएगा। माफ करिएगा कि एक डाकू कहीं डाका डालने जाता है ना, भेष बना के, वो अपना मुंह खोल के नहीं जाता, यस सर। कोट पैंट टाई पहन के नहीं जाता, उसका भी अपना एक ड्रेस होता है। अगर उस ड्रेस में नहीं जाएगा तो कोई अपना गहना उसको देगा नहीं। यस या नो? यस। उसका भेष अलग है। मोहानिया रेलवे स्टेशन पे अगर हम कोट पैंट टाई पहन करके कहें अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, कितने लोग देंगे? नहीं ले लेगा। उसका भी ड्रेस है। तो हम डॉक्टर बन के प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, लोगों को न्यूट्रिशन बताने जा रहे हैं, तो क्या हमारे अन्न पे आरसीएम का या बेहतरीन कपड़े होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, होने चाहिए सर। राइट सर? तो बिंदास आप यहाँ पे बोलिए। आज हमारे साथ गामा ओरिजिनल जैसा 1 नंबर का प्रोडक्ट है, जो कि रामबाण इलाज है बीमारी का। बीमारी का मैं बीमारी की बात कर रहा हूं। और न्यूट्री चार्ज जैसा हमारे पास रामबाण प्रोडक्ट है, जो कि अस्वस्थ होने नहीं देगा, बीमारी आने नहीं देगा। अब दोनों प्रोडक्ट के अंतर को समझिए। न्यूट्री चार्ज हमारा काम करता है बीमार होने से पहले, और गामा हमारा काम करता है बीमार होने के बाद। और दोनों अगर दे दिए तो साला कभी बीमारी नहीं पड़ेगा। खाते पीते रहे, ठीक ठाक रहे तो। क्लियर हो रहा है? और अगर खाली एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ, एक आदमी खाली यहाँ से संकल्प ले ले कि सर मुझे किसी भी कीमत पर 500 गामा ओरिजिनल हर महीने फ्री में बेच रहा है, 500 गामा, यानी कि एक आदमी संकल्प ले ले कि मुझे 500 डब्बा गामा मरीज तक पहुंचाना है, यानी 500 लोगों को स्वस्थ करना है। ले लीजिए संकल्प। और जिसको भी गामा दीजिएगा, इस गामा के साथ एक वेज ओमेगा जोड़ दीजिएगा। बात समझ में आ रही है सर? जिसको भी गामा दीजिएगा, एक वेज ओमेगा जोड़ दीजिएगा साथ में। 500 आदमी को खाली स्वस्थ रखने का टारगेट ले लीजिए। कोई माई कलर आपके 1.5 लाख बीपी करने से रोक नहीं सकता आपको। अगर विश्वास नहीं है, घर जाकर के एक गामा से 500 गामा का गुड़ा करके निकाल लीजिएगा। बात समझ में आ रही है सर? यस। एक आदमी का चेकअप किए 100 रुपए, 500 आदमी का चेकअप किए कितना रुपए है सर? 50,000 रुपए। 50,000 रुपए चेकअप से। एक गामा पर एमआरपी टू डीपी कम से कम 100 रुपए का अंतर है या नहीं है? तो 500 पर कितना हो गया? 50,000। कितने का इनकम हो गया? अकाउंट में जो आएगा अभी जोड़े नहीं है। एक बार जोरदार ताली। नहीं है, लोग कह रहे पैसा नहीं है सर, पैसा नहीं है। पैसा कहाँ नहीं है? आप बताइए पैसा कहाँ नहीं है? है सर। 10,000 कमाएंगे बंबई जाके, वहां पैसा है। है ना सर? हाँ सही है। सर गर्व है कि हम बिहारी हैं, गर्व है कि बिहार के लोग जो है ISPCS में नंबर 1 है। लेकिन सब भी इस बात की है कि हमारे बिहार के लोग पूरे वर्ल्ड में जाके मजदूरी कर रहे हैं। शर्म है कि नहीं है सर? आपको मालूम है अभी बाराबंकी में एक चोर पकड़ाया, ये आपकी YouTube पर भी वायरल है, कभी मैं भेज दूंगा आपको, देख लीजिएगा। एक चोर टाइप का व्यक्ति पकड़ाया चोरी करते हुए।
अब उसको जो एसओ पकड़ा, वो एसओ अपने थाने में लेके गया, पूछा अरे यार कहाँ के रहने वाले हो? गलती से वो चोर बोल दिया साहब पटना से। कहां से? पटना से। और उधर रिकॉर्डिंग चल रही थी। एसओ धीरे से मुंह नीचे कर दिया, निकला भी तो अपना ही जिला, निकला भी तो अपना ही जिला। अब क्या बोले? गर्व है कि वहां का एसओ बिहार का है, लेकिन शर्म भी है कि वही एसओ पकड़ा, वहीं पर एक चोर को वो भी वही कर, तो वो करने में शर्म नहीं लगेगा? बॉम्बे दिल्ली जा करके लेबर बन के काम करने में शर्म नहीं लगेगा? बनारस जाकर के किसी दुकान पर मजदूरी करने में शर्म नहीं लगेगा? ये भभुआ के इधर भभुआ रोहतास आसपास की बात बता रहे हैं। 70% नौजवान लड़के बनारस में जो जितने होटल हैं उसमें कर्मचारी जो है वो इधर के लोग हैं। नहीं, किसी होटल में जाके पता कर लीजिए। कहाँ भैया 2 दिन का खाना मिल जाएगा फ्री, तनख्वाह मिल जाएगा अलग से, उसमें शर्म नहीं लगेगी। लेकिन बढ़िया कपड़ा पहन लें, एक तो बढ़िया सा मशीन ले लें, थोड़ा सूट पे टाई में आ जाए, थोड़ा फिट फाइन हो जाए, ठाट बाट में दिखे और थोड़ा मेहनत करके 10-20-50 हजार रुपये महीना आ जाए, ये नहीं करेंगे। तो मेरा देखिए आप सभी से निवेदन है, अगर है थोड़ा सा भी मन के अंदर अगर आग है तो आज इस मीटिंग के बाद से जगा दीजिए अपने आप को। थोड़ा सा भी अगर मन के अंदर कसरत है कि पत्नी को अच्छी जिंदगी दें, परिवार को अच्छी जिंदगी दें, बदल लीजिए अपने आप को, वरना जिंदगी बीत जाएगी सर, माता पिता को कोसते कोसते आपकी भी जिंदगी बीत जाएगी। गलत की सही? तो ये हमने जो बताया ना, ये सेलिंग का बताया है सर। तो मैंने प्लान बताया, पहले परचेजर वालों को बताया फायदा, दूसरा में हमने बताया सेलिंग वालों को फायदा। अब थोड़ा तीसरा में आ जाए, नेटवर्कर को फायदा बता दें। ओपनर देखो कितने लोग हैं ओपनर के ऊपर, तो क्या नेटवर्कर को भी थोड़ी फायदा बता दें? यस। आइए आइए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, जोरदार। गिन के तुमने ऐसा काम बनाया, सबने रुपया कमाया, अपने सच कर डाले सबके पूरी आप केवल 10 मिनट लेंगे। गिन बोला ए ग्रुप और बी ग्रुप, और आपने अपनी तरह लोगों को तैयार करना शुरू किया खरीदारी करने के लिए, डायमंड क्लब करने के लिए, अपनी तरह नकल डुप्लीकेट तैयार कर रहे हैं। मान के चलिए कि आप अपने कोड पे 5000 पीवी करते हैं हर महीना, आपके ए लेग में 25,000 का बिजनेस है और आपके बी लेग में मान लीजिए 15,000 का बिजनेस है, तो सर इनका टोटल कितना बिजनेस हो गया? थोड़ा बोलिए। 45,000। 25 और 15 40 5 तो पुराने स्लैब के अनुसार 45,000 का जब बिजनेस होता था और बी ग्रुप में 10,000 से ऊपर, तो ये स्टार्टर अचीवर बन गए। सही है? तो उस स्थिति में इनका टोटल कितना इनकम बनेगा? तो पहले इनकी पर्सनल खरीदारी निकाल लें, तो ये इनका पर्सनल खरीदारी कितना है? और तो 45,000 पर कितना परसेंट होता था पहले वाले प्लान में? स्टार्टर पे 19%, तो इनके खरीदारी का सीधे 19% मिल गया, तो 19 5 95 950 रुपया। ए लेग वाला कितने पे है? 25,000 यानी 16.5। बी लेग वाला कितने पे है? 14%, पुराने प्लान के अनुसार 10,000 पे 14। तो ये कितने पर थे टोटल? 19 में से 16.5 गया, यानी कि ए लेग से मिला 2.5%, बी लेग में कितना है? 14, और ये कितने पर है? 19, यानी कि 5% मिला बी लेग से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब थोड़ा सा कैलकुलेटर लगा लीजिए। 25,000 का 2.5% कितना हो गया सर? 625। यानी ए लेग से मिला 625 रुपया।
बी लेग में 15,000 है तो इसका 5% कितना हो गया सर? 15 थे 15 पचे 750 रुपया। तो टोटल इनकम कितना बन गया सर? कितना बन गया सर? 2325 रुपए पुराने प्लान के अनुसार। अब नए प्लान के अनुसार क्या बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो नए प्लान के अनुसार मान लीजिए ये आप है, ये आपका ए लेग, ये आपका बी लेग, इसमें भी 25,000 का बिजनेस है और इसमें 15,000 का बिजनेस है, 5,000 ये अपने कोड पर की। तो अब 45,000 पर पहले होता था 19%, अब कितना हुआ? तो यानी इनके 5,000 पीढ़ी का अभी मात्र 9.5% मिलेगा। तो कितना हो गया सर? 9 पचे 45 और 50 25 कितना आया सर? 475 रुपए। ए लेग से कितना आया सर? तो ए लेग वाला 25,000 पे है तो कितना परसेंट है? 7%। बी लेग वाला 15 पे है तो कितना परसेंट है? तो ये वाला है 45,000 वाला 9.5% पर है और ये 7 पे है तो कितने का अंतर है? यानी 25,000 का 2.5% मिला। पहले भी 25 का कितना मिलता था, अभी भी 25 का कितना मिला, यानी डिफरेंस में कोई अंतर नहीं है। अनिल जी, अनिल जी, बी लेग वाला कितने परसेंट पे है? 4.5 और ये कितने पे है? 9.5। तो 9.5 में से 4.5 गया तो पहले भी कितने का अंतर था, अभी भी कितने का अंतर है, यानी कि बी लेग में भी परसेंटेज में कोई अंतर नहीं है। तो अब ए लेग वाला 25,000 का 2.5% निकालिए, कितना हुआ? 625। बी लेग वाला 5% निकालिए, कितना हुआ? अब ध्यान दीजिए, पहले भी ए लेग से 625 था, अभी भी ए लेग से 625, पहले भी बी लेग से 750, अभी भी बी लेग से 750। लेकिन पहले खरीदारी का 950 था, अभी खरीदारी का मात्र 475, यानी कि अब टोटल कितना कमीशन बनेगा सर? जोड़िए, कितना बना सर? राम सर जोड़िए, 625, 750 और 475। अब दिमाग लगाइए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर पहले हम 40,000 का बिजनेस करते थे तो 2300 बनता था, अभी 40,000 का बिजनेस किए, स्टार्टर बने तो 1800 बना, मेरा तो कमीशन घट गया। बोल सकते हैं ना? ध्यान दीजिए, क्या ए लेग से घटा? नहीं। क्या बी लेग से डिफरेंस घटा? नहीं। अपने कोड की खरीदारी घटी, राइट? यस। लेकिन ये घटी नहीं है, बड़ी है। ये 5,000 पीवी तो 6 महीना लगातार करिएगा तो 5,000 का सामान मिलेगा ना? यस यस यस। और अगर न्यूट्री चार्ज किए होंगे तो 10,000 का मिलेगा ना? यस। तो इस 10,000 में 6 का भागा दे दीजिए, ये भी तो मिलेगा ना? तो 10,000 में 6 का भागा दे दीजिए तो 1 महीने का निकल जाएगा। तो कितना हो गया सर? 18 छक्का 17 छक्का, तकरीबन 1600 के आसपास का प्रोडक्ट आपको 6 महीना बाद हर महीने के हिसाब से फ्री मिल रहा है। तो नुकसान हो रहा है 475 का, फायदा मिल रहा है 1600 रुपए का। तो नुकसान कहाँ है? तो फायदा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं समझ में आया? एक लास्ट एग्जांपल आप लोगों के बीच में ले रहा हूं। अगर आप ओपनर बन जाते हैं या इसके ऊपर चले जाते हैं तो आपको और कितना फायदा होता है बता दें? यस। चलिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सब, जोरदार। आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पुराने प्लान में ए लेग में 55,000 का बिजनेस किया और बी लेग में 25,000 का बिजनेस किया और अपने कोड पर 5,000 किया, तो कितना बिजनेस हो गया टोटल? 55 और 25 कितना हो गया सर? 85,000। तो 85
85,000 पर इनका पुराना स्लैब के अनुसार कितना परसेंट था? 21.5 ओपनर। तो पहले तो इनको इनकम मिल जाएगा इनकी खरीदारी का 21.5%। तो थोड़ा फास्ट कैलकुलेटर खोलते रहिएगा। 5,000 पीवी का 21.5%। 1,075 रुपए। ध्यान से देखिएगा, जिनको ध्यान से देखना है वो ध्यान से देखे। कैलकुलेटर ध्यान से खोले हुए हैं, ध्यान दीजिए। अब ये 55,000 वाला 40,000 के स्लैब पर था, तो इसका परसेंटेज होता था 19%, राइट है। 25,000 वाले का होता था 16.5%। तो 19 और 21.5 यानी 55,000 का 2.5% मिलता था इनको इधर से डिफरेंस, और 21.5 में से 16 गया 16.5, तो कितना बचा सर? कितना बचा सर? 5%। तो 25,000 का 5% इधर से मिलता था इनको। तो 55,000 का 2.5% जोड़ दीजिए, जोड़िए 55,000 का 2.5% जी 1375 रेलवे से डिफरेंस, और 25,000 का 5% 1250 है क्या? अब टोटल जोड़ दीजिए, कितना है सर? ये 3,700 रुपया बना। पहले कितना बनता था ओपनर पे? 3700। कितना बनता था? 3,700 रुपया। अब कितना बनेगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए अभी भी टोटल इतना ही बिजनेस है, क्लियर है? तो अब 21.5% पहले था, लेकिन अब 70,000 के स्लैब पर 12% बनेगा। तो 5,000 का 12% कितना हो गया? 12 600 रुपये। ए लेख से 1375 मिलता था, अब 55,000 वाला जो है वो 9.5% पर हो गया। अब ये 12 ये 9.5, तो 2.5% का अंतर यहाँ भी है, और ये 25,000 वाला हो गया 7, और ये ऊपर वाला हो गया 12, तो 7 5 12, 5% का अंतर यहाँ भी है, यानी कि यहाँ पर भी ए लेख का डिफरेंस 1375 ही बनेगा, और बी लेख का डिफरेंस 1250 रुपया ही बनेगा। अब टोटल कितना हो गया? 5 7 5 12 के 2 हाथ में आया 1 7 8 9 10 10 2 12 के 2 1। देखिए कितना बन रहा है, सॉरी 3200। अब ध्यान से समझिएगा, पहले बनता था कितना? 3700। सर 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 एक मिनट, हेलो प्लीज दाएं बाएं मत करिए ना, बैठिए ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। मार्कर सर, मार्कर है क्या? अरे थैंक यू, लेकिन ये नया है। चलिए ठीक, वो मार्कर सर का है। तो पहले कितना बनता था सर? 3700, और अभी कितना बना? 3200। तो आप कहिएगा सर 475 का नुकसान हो गया। नहीं, नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि 5,000 पीवी जब 6 महीना लगातार करिएगा तो आरसीएम का करिएगा तो 5,000 का प्रोडक्ट, और न्यूट्री चार्ज का करिएगा तो 10,000 का प्रोडक्ट मिलेगा। इसको 6 महीना में भागा दीजिएगा तो एक महीने का 888 रुपए से लेकर के 1,600 रुपए तक बनेगा। तो 475 का नुकसान हुआ, तो इधर डबल का फायदा हुआ। क्लियर हुआ? लेकिन अगर आप ओपनर अचीवर बन गए तो कंपनी ओपनर अचीवर से ऊपर वाले लोगों को 1% अलग मुनाफा देती है। कंपनी कहती है कि बिगिनर और स्टार्टर तक का पिन जुगाड़ से आ सकता है। जुगाड़ से मतलब बिगिनर के लिए 5,000 करना है बिलिंग में, अपनी कोड को खरीद लिए, बन गया बिगिनर। लेकिन ओपनर करने के लिए 50 और 20 चाहिए, और 50-20 आदमी तभी करता है जब वो फील्ड में जाता है, पसीना बहाता है, कैंपिंग करता है, चेकअप करता है, प्लान तो करता है। यस? तो कंपनी अपने काम करने वाले साथियों के लिए 2% एक्स्ट्रा बांट रही है। क्लियर हो रहा है? यस। आप मेरे को चीज बताइए, आप मान लीजिए कोई दुकान चलाते हैं, वहां 2 लेबर काम करते हैं। एक लेबर दिन भर बैठा रहता है, कामचोर है, दूसरा लेबर थोड़ा मेहनती है, तो आप बताइए बोनस किसको देंगे? मेहनती को। पक्का? यस। पक्का? मान लीजिए आपके घर पे काम लगा हुआ है, मिस्त्री लेबर काम कर रहे हैं, एक लेबर एक झुआ फेंकने में 5 मिनट लगाता है,
और दूसरा लेबर फटाफट फटाफट ढो रहा है, फेंक रहा है। ईमानदारी से बताइए, आप काम करने वाले को ज्यादा समोसा खिलाएंगे कि कामचोर जो है उसको खिलाएंगे? काम करने वाला 2 के बजाय तीसरा भी मांगेगा तो आपको गुरेज नहीं होगा, आप तीसरा भी उसको दे देंगे। लेकिन जो कामचोर रहेगा वो कहेगा अरे यार काम तो करता नहीं, खाली खा रहा है। यस या नो? तो अब कंपनी क्या कर रही है, 1% एक्स्ट्रा बांट रही है मंथली बोनस, और 1% एक्स्ट्रा बांटेगी वार्षिक बोनस। ध्यान दीजिएगा, कंपनी 6% बांट रही है, 2% बांट रही है वाइटल को, 2% बांट रही है रॉयल्टी को, और 2% बांट रही है टेक्निकल को। समझ में आया? जिसमें से वाइटल को 1% मासिक, 1% वार्षिक, रॉयल्टी को 1% मासिक, 1% वार्षिक, और टेक्निकल को 1% मासिक, 1% वार्षिक, उसको आधा आधा करके 2 भाग में बांट रही है। अब कैसे बांटेगी थोड़ा इसको समझिए। ये अगर समझ गए तो बिजनेस समझ में आ गया कि क्यों करें, नेटवर्क वालों को क्या कंपनी एक्स्ट्रा दे रही है, थोड़ा समझिए क्यों जरूरी है नेटवर्क बनाना। अब मान लीजिए आप ओपनर अचीवर बने, 3225 रुपए का हमने बताया कि इनकम बना, वहां 3700 था या 3200 था, लेकिन आपको 6 महीने बाद 5000 और 10,000 का प्रोडक्ट भी मिल गया, राइट है? यस। उसके बाद 1 पॉइंट आपका बन गया बोनस। अगर 1 पॉइंट की कीमत कम से कम, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं क्योंकि कंपनी अपने मंथली टर्नओवर को बांटेगी। कैसे बांटेगी थोड़ा समझिए। मान के चलिए कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ का है। कितना है? 200 करोड़। 200 करोड़ पीवी। तो कंपनी इसका 1 पॉइंट की कीमत निकालेगी। अब जैसे आपने ओपनर किया तो 1 पॉइंट बनाए, तो कई लोग इंडिया में बिगिनर किए, ओपनर किए होंगे, ईगल किए होंगे, रनर किए होंगे, किसी का 5 पॉइंट, किसी का 4 पॉइंट, किसी का 3 पॉइंट बना होगा। यस। तो मान के चलिए पूरे भारत में 1 लाख लोगों ने पॉइंट बनाया, तो 1 लाख पॉइंट का 200 करोड़ में 200 करोड़ का 1% यानी कि 2 करोड़। 2 करोड़ में 1 लाख का भागा दिया जाएगा, तो 1 पॉइंट की कीमत निकल के आ जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं समझे भाई? 5 भाई हैं और 5 भाई मिलके 20,000 कमाते हैं, तो एक भाई की कमाई कितनी होगी? तो 20,000 में 5 का भागा दे दीजिए तो एक भाई की कमाई निकल जाएगी। यस या नो? यस। वैसे ही 200 करोड़ का 1% 2 करोड़ हुआ। अब इसमें 1 लाख पॉइंट बना, तो 1 लाख पॉइंट में 2 करोड़ का भागा दे दीजिए, या 2 करोड़ में 1 लाख का भागा दे दीजिए, तो 1 पॉइंट की कीमत तकरीबन कितना आ रही है सर? चलिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। 200। 1000 रुपए आई 1 पॉइंट की कीमत। एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए 1 पॉइंट की कीमत 1000 आई, तो ये जो 3200 रुपया ओपनर पे आपका कमीशन बना, इसमें 1000 रुपया और जुड़ जाएगा, आपका हो जाएगा 4225। बात समझ में आया? यस। अगर मान लीजिए आप में से कोई साथी ईगल किया, तो ईगल अचीवर बनते ही आपको 2 पॉइंट बन गया, तो आपका कमीशन मान लीजिए 4500 रुपया बना, टीम का डिफरेंस मिला के। तो उसके अलावा अगर 1 पॉइंट की कीमत 1000 है, तो 2 पॉइंट की कीमत 2000 आपके कमीशन के साथ जुड़ जाएगा और आपकी इनकम हो जाएगी 6500। ये मंथली बोनस है, समझ में आ रही है? यस। कोई कंफ्यूजन? ये बोनस अपने तरफ से कंपनी दे रही है भाई साहब, इसमें हमारा आपका कोई लेन देन नहीं है, फिर भी अपने तरफ से दे रही है। क्लियर हुआ? और मजे की बात अब यहां ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 12 महीने में किसी महीना आपने ओपनर किया, किसी महीना ईगल कर लिए, किसी महीना रनर कर लिए, किसी महीना विनर कर लिए, 4 महीना लगातार विनर कर लिए, फिर स्टार कर लिए, 4 महीना लगातार स्टार कर लिए, तो पूरे 12 महीने का आपका पॉइंट जोड़ा जाएगा। पूरे 12 महीने का पॉइंट। अब 12 महीने में मान लीजिए आपने मोटी मोटा 80 पॉइंट बनाया। मान लीजिए एक उदाहरण दे रहे हैं, 1 पॉइंट की कीमत अगर 2000 रुपया अगर है, तो 80 पॉइंट की कीमत कम से कम 1,60,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा महीने की इनकम के अलावा एक्स्ट्रा इतना वार्षिक बोनस मिल गया, जिसका जो पहले मिलता नहीं था। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल।
जोरदार। अब मजे की बात समझिए, मजे की बात समझिए। ये पॉइंट आपको कब मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट आपको तभी मिलेगा जब आप पिछले महीने का, जैसे पिछले महीने ईगल का बिजनेस किए, तो इस महीने भी आपको 2 पॉइंट तभी मिलेगा जब आप ईगल मेंटेन किए होंगे और आपका बिजनेस ईगल से 1 रुपया ही सही ज्यादा होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? यस। इसलिए अब गलतफहमी वाला बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बिजनेस करिए 6 महीना कंटिन्यू करिए। क्लियर हुआ सर? उतना ही नहीं, अगर आप में से कोई साथी रॉयल्टी अचीवर बन गए, देखिए आज आप भले ही बिगिनर है, स्टार्टर है, ओपनर है, चिंता मत करिए। अपनी तरह लोगों को तैयार करते जाइए, प्लान दिखाते जाइए, लोगों को जोड़ते जाइए, अपनी तरह सेलर बनाते जाइए, न्यूट्रिशन बनाते जाइए, फील्ड वर्किंग करवाते जाइए, खड़ा करते जाइए। क्योंकि आप बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं रॉयल्टी के लिए। भले ही 2 साल बाद, 1 साल बाद आए, लेकिन रॉयल्टी के लिए काम कर रहे हैं। यस या नो? यस। मजे की बात मैं आपको बताऊं, रॉयल्टी अचीवर बनते ही मंथली बोनस में 1 पॉइंट की जो कीमत है वो कम से कम 2000 रुपए के आसपास है। यानी अगर आप रॉयल्टी अचीवर बने तो 10 पॉइंट बना, यानी कि आपकी इनकम जो बनी उसमें 20,000 रुपए और एक्स्ट्रा ऐड होकर के। वाह। समझ आ रही है? यस। उतना ही नहीं, आगे देखिए, 12 महीना अगर कोई व्यक्ति लगातार रॉयल्टी मेंटेन कर ले तो कितना पॉइंट बना? 120 पॉइंट। तो मैंने बताया वाइटल की वार्षिक पॉइंट की कीमत 2000 रुपए आ रही है, यही बताया थे ना? यस। लेकिन वाइटल की रॉयल्टी अचीवर की वार्षिक बोनस में 1 पॉइंट की कीमत 3500 रुपए आ रही है। तो कितना बना 120 पॉइंट का? कितना बना? 120 पूरे 3500 जोड़िए, कितना हुआ? 36, 12 60, 4,20,000 रुपया जिस आदमी को सालाना बोनस मिले, पागल गुप्ता कर रहा है कि घर पे बैठेगा। मंथली इनकम के अलावा, यानी कंपनी आपको दौड़ने का भी दे रही है, घूमने का भी दे रही है, परिवार चलाने का भी दे रही है, और उतना ही नहीं, साल भर बाद आपको कार खरीदने के लिए भी बोनस कंपनी दे रही है। अब क्या चाहिए? यस। और उतने नहीं, आपका सपना है कि मेरे घर में मेरी बेटी है, कार तो हम बाद में लेंगे, पहले हमको अपने बेटी का शादी करना है। हो सकता है आपका सपना हो कि 4 साल बाद मेरी बेटी शादी के लायक हो जाएगी, कार फार तो सर हम बादों में ले ले, लेकिन पहले शादी का व्यवस्था हम 1 रुपया बीमा नहीं करवाए हैं, हमारा खेतों नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा? अरे कुछ मत करिए, पागल बन के 2 साल आरसीएम कर दीजिए, रॉयल्टी अचीवर बनते ही 1 साल का बोनस 4 लाख, तो 2 साल का बोनस 8 लाख। धूमधाम से शादी करिए। पहले 2 भाई थे, 2 भाई में एक भाई बीमा करवाता था तो दूसरा भाई रोता था, उसकी औरत रोती थी। अब फलाने भैया बहुत तेज मन भैया, का भैया? अरे वो बीमा उमा कौन करवेले मन हो, हमारे यहाँ कहा बताइए, हम बीमे नहीं है, तो बहुत बुद्धू आदमी है, एको बीमो तक नहीं करवाए अपने लड़किया के लिए, शादी कैसे करेंगे? भाग में जा, वो होंगे चालान बीमा कराने वाले, वो बीमा करवाएंगे, किस्त जमा करेंगे, तभी उनको मिलेगा समय से। यस या नो? यस। लेकिन दूसरे वाले जो भाई हैं, जिसको बुद्धू बोल रही है उसकी पत्नी, खाली पागल बन के 2 साल आरसीएम कर ले और वर्क फॉर रॉयल्टी, अपने रॉयल्टी के लिए खाली काम कर ले। बिटिया की शादी 4 साल बाद जितना धूमधाम से आरसीएम वाला करेगा, उतना धूमधाम से वो एलआईसी वाला करेगा। क्यों मालूम क्यों? क्योंकि एलआईसी वाला उतने में ही शादी करेगा जितना पेमेंट उसको मिलेगा, लेकिन आरसीएम वाला धूमधाम से इसलिए करेगा क्योंकि शादी करने के बाद अगले साल फिर 4 लाख बोनस आ जाए। यस। यस या नो? अरे उसको तो बोनस आएगा फिर 20 साल बाद, जब पॉलिसी पूरी होगी। लेकिन हमारे यहाँ शादीशुदा होने के बाद अगले साल फिर बोनस, साल भर बाद फिर बोनस, और रॉयल्टी पर थोड़ी लटके रहेंगे भाई साहब, टेक्निकल नहीं जाएंगे। यस। मैं टेक्निकल वाला भी बता दें। यस। थोड़ा दिल थाम के बैठिए।
थाम के बैठिए, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सर। टेक्निकल पे 1 पॉइंट पे, पर्ल पे 10 पॉइंट है। अगर कोई व्यक्ति टेक्निकल अचीवर बनते हैं तो 10 पॉइंट है, स्टार पर्ल करेंगे तो 12 पॉइंट है, छोड़िए स्टार पर्ल। अगर ये भाई साहब 10 पॉइंट खाली करते हैं ना टेक्निकल, 1 पॉइंट की कीमत एवरेज मंथली 3000 रुपए बढ़ा दीजिए तो 30 पॉइंट का कितना हो गया, यानी कि इनकी मंथली जो इनकम बनेगी उस पे 30,000 और बढ़ जाएगा। हेलो, यानी पर्ल पे 50,000 की इनकम तो 80,000 हो जाएगा। वाह, क्लियर समझ में आ रही है? यस। ये मंथली बोनस है। वार्षिक बोनस की बात करते हैं, अगर 10 महीना 12 महीना लगातार केवल मेंटेन कर ले टेक्निकल, कितना पॉइंट हो गया? 1 पॉइंट की कीमत 5,000 रुपए है भाई साहब, तो 120 पॉइंट का 6 लाख रुपया। सारा झक मार के स्कॉर्पियो आएगी भाई साहब, कौन मना किया है? बात समझ में आ रही है? यानी अगर आपको समस्या है कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, टेंशन है, तनाव है, ये है वो है, मत भगवती माई को कोसिए। हाँ, भगवती माई चाहिए तो सुधार चाहिए, भगवती माई चाहिए, गलत की सही? यस। मुंडेश्वरी माई चाहिए तो हमारी स्थिति बदल जाए। अरे भैया, मुंडेश्वरी माई चाह रही है तभी तो मीटिंग में बैठे हैं। यस 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 या नो? यस। गलत की सही सर? अरे थोड़ा आप भी चाह लीजिए। भूत झरवाने के लिए लोग जाते हैं हरसुपुरम धाम। हे हरसुपुरम बाबा, 7 पीढ़ी का भूत यहीं पर है, निकाल दा। यस या नो? 7 पीढ़ी का भूत वो वाला भूत नहीं है, 7 पीढ़ी का भूत कमाई न होने वाला भूत है। यस, गरीबी का भूत है। इस मीटिंग में आप आए हैं और इस मीटिंग से बाहर जाने के बाद भी हरसुब्रह्म बाबा को कोसिए और मुंडेश्वरी माता को कोसिए और भगवती माता को कोसिए तो माफ करिएगा, कुल आप ही के ऊपर है, दिमाग खराब है। आपको नहीं मालूम, आपको नौकरी नहीं की है भाई साहब। रेलवे की नौकरी करने वालों को जब पता चलता है कि इस बार 2000 बोनस बढ़ जाएगा तो 8 घंटे के बजाय 12 घंटे करते हैं ड्यूटी, ओवर टाइम। यस। काहे के लिए? केवल 2-4 हजार बढ़ जाएगा, इसके लिए 2-4 हजार बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो दीपावली में कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा, होली में कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा। यहाँ पर साल भर बाद भयंकर बोनस, हर महीने पॉइंट पे बोनस दिख रहा है हमके सामने कि करेंगे तो आएगा। फिर भी घर में बैठ के अगर तमाशा करेंगे तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग खराब है और कुछ खराब नहीं कर सकते। गलत की सही? अब न्यू प्लान में बताइए, खरीदारी करने वालों के लिए कहीं नुकसान है? नो। सेलिंग करने वालों के लिए कहीं नुकसान है? नो। और नेटवर्किंग करने वालों के लिए कहीं भी नुकसान है? नो। एक चवन्नी का भी अगर कोई बता देगा नुकसान है, मैं उसके साथ जो कहेगा वो मैं हाजिर हूं। हमको खाली संतुष्ट कर दे कि ये नुकसान है। ये प्लान अगर पहले आया होता सर ना, तो हम लोग खुद कम से कम 25-25 लाख की कार से चल रहे होते। तो मेरा निवेदन है आपसे, वो जो अभी बोलते हैं, मंजे सर बोलते हैं, राजेश सर बोलते हैं कि आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। अब तो ये नारा सर 100% हो गए। मान लीजिए आप में से कोई साथी 12 महीना रॉयल्टी मेंटेन कर ले, अगले साल कार आपके घर पे, और जो ही कार आपके घर पे आएगी, कार का ईएमआई देने का पैसा भी बोनस में आरसीएम दे देगा। क्या चाहिए सर? हर महीने बस बात वही है, काम करने वाले को। किसको सर? काम करने वाले को। तो मुझे सवाल का जवाब दीजिए, आपके घर पे काम लगा है तो आप काम करने वाला लेबर खोजेंगे, मिस्त्री खोजेंगे, ठेकेदार खोजेंगे कि खाली काम चलाने वाला खोजेंगे? पक्का? यस। तो कंपनी भी इंडिया में नंबर 1 करने के लिए काम कर रही है, तो काम करने वाला डायरेक्ट सेलर खोजेगी कि खाली टाइम पास करने वाला? तो काम करने वाला बन जाइए, काम करने वाला हम बन जाए, मजा रहे। कंपनी बांट रही है तो हमको नहीं देगी क्या? देगी सर। क्लियर है सर? यस। पक्का? यस। तैयार हैं? यस। एक बार सभी साथी अपने जगह से एक बार खड़े हो जाएं। एक बार सभी को जय आसियाम, जय आसियाम, जय आसियाम।
दुनिया झुकाने वाला चाहिए, थोड़ा मुट्ठी बांध के, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। इतिहास लिखने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? एक मजबूत टीम बनाने के लिए तैयार हैं? टेक्निकल अचीवर बनने के लिए तैयार हैं? आर्थिक आजादी पाने के लिए तैयार हैं? कंपनी बोनस बांट रही है, लेने के लिए तैयार हैं? जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। एक बार जोरदार तालियां सर, थैंक यू। जय आरसीएम, मेरा चार न्यूट्री चार। मैं सेल्फ ज्योति कुमारी विलेज गंगापुर पीएच चैनपुर डिस्ट्रिक्ट कैमूर से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा कुछ दिनों से इस बिजनेस को सीख रहे हैं और मुझे भी सिखा रहे हैं। मैं सीखती हुई एक सॉन्ग सुनाने जा रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जवन देखनी भैया मीटिंग जल्दी से ज्वाइनिंग डाली, जवन देखनी भैया मीटिंग जल्दी से ज्वाइनिंग डाली। अरे भैया मीटिंग देखी मन में होई खुशी, अरे भैया मीटिंग देखी मन में होई खुशी। टारगेट छूटता है भैया, आसिया मामा करिए भैया। टारगेट छूटता है भैया, आसिया मामा करिए भैया। बदमानी जल्दी से आसियम करी जी, बदमानी जल्दी से आसियम करी जी। जानकारी इतना तेरी जी, जल्दी से टारगेट